ट्रेडर्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो नया वीडियो लेके आया हूँ जियो फाइनेंस के बारे में। आज बात करेंगे कि जियो फाइनेंस के अंदर चल क्या रहा है। तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप लोगों को पहले कि ये जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ का है, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या कोई एडवाइस नहीं है। जो भी आपके ट्रेड प्लान होंगे आपके खुद के होंगे, खुद के ओन डिसीजन होंगे। मेरी कोई इसमें आपकी इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं जियो फाइनेंस के बारे में। तो चार्ट पे चलने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो ये जियो फाइनेंस का मैंने लगाया हुआ है चार्ट, मतलब कि ये स्टॉक स्क्रीनर बनाया हुआ है मैंने एक थोड़ा सा, इसमें डिटेल डाली है। तो अगर आप देखते हैं कि मार्केट कैप काफ़ी ठीक ठाक है, स्टॉक पी, ROC, EPS, नेट कैश फ्लो, टोटल एसेट, डेबिट ऑफ इक्विटी, करंट मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू 211 जैसे, ROE, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी, ग्रोथ 5 ईयर। तो ये इसका दिखा रहा है। डेबिट थोड़े कंपनी पे हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू 228 के आसपास, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के पास ही प्राइस स्टॉक का चल रहा है। तो इन्वेस्टर का क्या इसमें व्यू है वो देखो थोड़ा सा, कि भी इन्वेस्टर का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है मेरे हिसाब से। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग थी उन्होंने बढ़ाई है। तो ईयरली बेस पे देखोगे, ये भी ईयरली बेस 2026 के अंदर 47% प्रमोटर थे, 49% प्रमोटर हो गए। FII ने थोड़ा सा 1% के आसपास कम किया, लेकिन यहाँ पे 1% किसने कम किया है? DII ने। लेकिन बड़े लेवल के जो प्लेयर हैं सबका इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है, लगभग 50% के आसपास का। तो कुल मिलाएं तो लगभग 74% के आसपास की साझेदारी है प्रमोटर, FI और DI की। तो जो कि एक गुड है, गुड साइन। तो चलते हैं, अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है। तो मैं हिलेट वेव के हिसाब से आप लोगों को चार्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है। तो इन फ्यूचर एक गुड एक्सपेंशन हो सकता है इस अंदर। तो ये यहाँ कहीं IPO लॉन्च हुआ था इस जोन में, स्टॉक ने कोशिश की ऊपर जाने के लिए, इसका ये लो कट कर दिया। मतलब जो राइज था वो करेक्टिव राइज था, ओपनिंग से मार्केट ऊपर गई, देन फॉल, ये नो। अभी यहाँ पे क्या सिस्टम है जो हमने पढ़ा है हमारी स्टडी से, तो अभी यहाँ पे मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है ये जियो फाइनेंस का बॉटम हो, ये रेट ना आए दोबारा। पहली कंडीशन ना आए। क्यों ना आए भाई? मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी स्टडी है उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ। तो देन उसके बाद क्या किया मार्केट ने? ये वन सबऑर्डिनेट वन या वेव वन कंप्लीट किया यहाँ पे। अगर ये वन सबऑर्डिनेट है तो कभी भी ये लो कटेगा नहीं, सिंपल। अगर कट गया तो ये सबऑर्डिनेट वन नहीं है। दूसरी चीज़, ये डाउनफॉल था, ये करेक्शन मैंने रीड करी, ये डबल करेक्शन में मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे डबल करेक्शन का एंड हुआ है, ठीक है। अगर प्राइस ट्रिपल करेक्शन में जाएगा तो ये हाई है हमारा 37 का, ये नहीं कटेगा। तो प्राइस क्या होगा? यहाँ से ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। लेकिन बात ये है कि स्टॉक का बॉटम आउट हो चुका है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है इस जोन में स्टॉक। ये ट्रिपल करेक्शन की इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ तक हमारी डबल करेक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ से आगे हम काउंटिंग करते हैं तो अभी यहाँ पे जो लो लगा है 223.30, तो ये भी नहीं कटना चाहिए। अगर हम सही है, हमारी काउंट सही है, तो ये भी नहीं कटना चाहिए। क्यों नहीं कटना चाहिए भाई? यहाँ पे जो मूव आए हैं ये सबऑर्डिनेट थर्ड के अंदर वन बना है,
और ये सबऑर्डिनेट 2 के अंदर डबल करेक्शन एंड हुई है। यहाँ पे हो सकता है कि भैया ये ले हाई और यहाँ से जो हाई है दोबारा लो लगाने की प्रोबेबिलिटी 50% है। लगा भी सकता है नहीं भी, बट ये लो फिर भी नहीं कटना चाहिए 223 का। तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है भाई, गिरेगा तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी इसके आसपास की, अगर गिरेगा तो हमारे को जो रिस्क मेंटेन करना है तो ये 223 का जो रिस्क है यही है हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी बड़ा क्या देख रहे हैं हम ऊपर की साइड में, तो बड़ा ये है कि वेव थर्ड हमेशा क्या होती है, एक्सपेंडिंग नेचर की होती है रिलेटेड टू नेचर जो है ना वो एयर का नेचर होता है। तो अभी चार्ट के ऊपर काफ़ी सारी लाइंस हैं, ये मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 233 225 सपोर्ट है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 269 to 57, बट मैं ये मान रहा हूँ जब प्राइस इसके ऊपर चलेगा हो सकता है गैप अप करके चले, इस पॉइंट के ऊपर निकलते गैप से चले, तो ये रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से फेस नहीं आना चाहिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। देन प्राइस क्या करना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे जाके एक हल्का सा पुल बैक ले, पहली कंडीशन। अगर यहाँ पुल बैक नहीं ले रहा तो डैम श्योर यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा आपको, हो सकता है ऐसा ही पुल बैक हो, यहाँ पे भी मिल सकता है और यहाँ पे भी मिल सकता है। बट याद रखना जितने परसेंट का ये फॉल है इस परसेंट के आसपास के आगे डिप मिले तभी न्यू प्लान करना चाहिए, नहीं तो वेट करना चाहिए। तो अपवर्ड जर्नी क्या हो सकती है भाई, अपवर्ड जर्नी है तो मिनिमम जो इलेट वेव का टारगेट है, अगर आइडियल केस बन रहा है, आइडियल केस तो मैं केस आइडियल और इंटरमीडिएट केस बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई तो आइडियल केस होगा तो ये इस लेवल को टेस्ट करेगा कितने को 445 के ऊपर आइडियल केस के अंदर। अगर यहाँ पे ट्रंकेटेड या टर्मिनल बनाता है तो फिर क्या हो सकता है, ये इसके बीच से भी रिटर्न कर सकता है। दोनों कंडीशन पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, बट स्टोरी क्या रहेगी भैया, स्टोरी सिंपल है कि भाई बाजार यहाँ से 1 वे बनाया, 2 बनाया, 3 यहाँ पे बनाए या नीचे बनाए, एक डिप जैसा ये डिप आया इससे मिलता डिप आएगा देन आफ्टर फिर न्यू एटीएच के लिए फिर जाएगा। तो ओवरऑल जो जर्नी निकल के आ रही है जो प्राइस की, इन केस सारे केस की कोशिश करें तो हो सकता है कि यहाँ से ये 2 टाइम 3 टाइम भी हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। फंडामेंटल हमने रीड करने की कोशिश की है, सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है फ़िलहाल तो, और टेक्निकल में जो लेवल्स हैं वो आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को अगर ये पिक्चर समझ आ रही है तो कभी भी इसमें ऑप्शन बायर की तरह नहीं सोचना है, इसको समझना है इन्वेस्टर के जैसे। तो कंपनी काम अच्छे करेगी तो कुछ ना कुछ करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि एक IRFC का शेयर था, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग करता था वो 21-22 की रेंज में। जब वो कई सालों का 2 साल 2.5 साल का कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन हुआ वहाँ पे, उसके बाद उसने रैली स्टार्ट करी थी। तो अभी इसमें वही पिक्चर हो रही है, ये क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिलीवरी में धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड हो रही है, पता नहीं लग रहा है। जब इसमें बूम आएगा तभी पता लगेगा। तो फिलहाल ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन एलेट वेव के हिसाब से बताने की कोशिश करी, सपोर्ट आप लोगों को बताए, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए आपको। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और ख़ुद की स्टडी ऐड करके वहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आज का वीडियो बंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ट्रेडर्स।